हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने एक मास्क लेके आई हूँ क्रोशिया से। इस तरह से ये मास्क दिखेगा। किसी भी साइज़ में आप ये बना सकते हो। तो ये डबल लेयर में मैंने बनाया हुआ है। चाहे तो आप इनर एक लेयर देके और इसको स्ट्रॉन्ग या कंफर्टेबल बना सकते हो, तो अपने हिसाब से। इवन ये ट्रैवलिंग के टाइम पे या इस जो जो भी इन्फेक्शन को बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेसिस में। तो ये है एक मास्क अडल्ट साइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट। इस मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे मैं नंबर 4 या 2.5 mm का हुक लिया है मैंने। आपको आई थिंक दिख रहा है। 4 नंबर या 2.5 mm है ये। ऊन लिया है मैंने। ये ओसवाल का 2 प्लाई है, हल्का सा मोटा ऊन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक में स्लिप नॉट बना लूँगी। मैंने हल्का मोटा ऊन और पतला हुक लिया है ताकि ये अच्छे से थोड़ा स्टिफ से आए। तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू आप अपने फेस के हिसाब से या बच्चों के लिए बना रहे हो ये मास्क, तो उनके फेस के हिसाब से आप मेजरमेंट करके लीजिएगा। आप यहाँ से लेकर कान के गाल के नीचे से यहाँ तक से लेकर यहाँ तक आप चेन बनाइएगा। आप कितने किसी के लिए भी बनाना चाहो तो इस तरह से आप मेजरमेंट कीजिएगा, या कान तक कितने भी आप बड़ा बनाना चाहते हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 40 चेन्स ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 40 चेन्स लिया है। ये एक अडल्ट बड़ों के लिए साइज का एक मास्क में बना रही हूँ। बच्चों के लिए आप चाहे तो 30 25 या 30 डाल सकते हो। बड़ों के लिए 40 चेन्स तो मिनिमम लगेंगे। 40 यहाँ तक जो लूप है उसको छोड़ के मैंने यहाँ तक 40 चेन्स डाला हुआ है। एंड बाद में 40 और एक चेन 41, टोटल मैंने 41 चेन्स डाला है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। 1 ये दो 41 जो स्टिच है, हुक लूप हुक में जो ये लूप है इसको हम लूप कंसिडर करेंगे, चेन कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसको लूप को छोड़ के फर्स्ट और सेकेंड हुक में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड हुक पे हम क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से डायरेक्ट, और इस तरह से लेके लेंगे। इसको स्लिप स्टिच कहा जाता है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने 5 स्लिप स्टिच डाले हैं। नेक्स्ट हम 5 हाफ डबल क्रोशा डालेंगे। हाफ डबल क्रोशा के लिए हम इस तरह से ऊन को लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम इंसर्ट करेंगे हुक को इस तरह से खींच के। अब 3 लूप्स हैं, तो इन 3 लूप्स में से हम बाहर निकालेंगे ये। अब एक हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से 2 3 4 5, ये हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। नेक्स्ट हम बीच में 20 डबल क्रोशिया करेंगे। उनको लपेटा, नेक्स्ट चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर इस तरह से 1 हो गया। फिर उनको लपेटेंगे नेक्स्ट चेन में। 3 लूप्स हैं। तो बिगिनर्स अगर देख रहे हैं तो उनको भी इजी हो, इसलिए थोड़ा सा क्लियरली मैं दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इस तरफ आ गए हैं, तो अगेन हम यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशिया किया है, यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। तो सेम पैटर्न इधर भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे ऊन को लपेटा और नेक्स्ट चेन में हुक डाल के तीनों लूप्स को एक साथ हम बाहर निकालेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 1 2
3 4 5, ये हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। नेक्स्ट 5 हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच करेंगे। डायरेक्ट हुक को लिया और इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 5 हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अगेन चेन 1 कर लिया, फिर रिपीट करेंगे टर्न करके। जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे हम जो ये बैक लूप है, बैक लूप पे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप या दोनों भी स्टिच पे भी आप कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चेन 1 लेने के बाद अब जो देखिए लूप के नीचे फर्स्ट और सेकेंड चेन में हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरह से। और यहाँ में अगेन 5 हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 हमने स्लिप स्टिच कर लिए। फिर नेक्स्ट हम 5 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ऊन को लपेटा, फिर नेक्स्ट तीनों को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर हम 20 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये सेकेंड रो चल रहा है और यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उनको लपेटा और नेक्स्ट चेन में इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 हाफ डबल क्रोशिया हमने किए। एंड अगेन 5 स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के लिए डायरेक्ट हुक को क्रोशिया चेन में ही डालेंगे हम इस तरह से। थोड़ा यहाँ पे ढीला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं लेना है हमें। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 स्लिप स्टिच कर लिए हैं। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। फिर चेन 1 और टर्न। अब लूप को छोड़ के 1 2 सेकेंड चेन में हमें इंसर्ट करना है। फिर हमें 5 स्लिप स्टिच करेंगे, 5 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 20 डबल क्रोशिया। इसी तरह प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए जाना है अराउंड आपके कंप्लीट नोज से यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर होने तक। आप जितने भी नंबर्स हों उतने रो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यही हमें रिपीट करते हुए जाएंगे। अब कुछ रोज होने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने टोटल 13 रोज डाले हैं। अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रोज हमने डाल लिया है। अब यहाँ पे हम पलट लेंगे इसको। चेन 1
चेन 1 करके जो हमने 5 स्लिप स्टिच और 5 हाफ डबल क्रोशा किया था, तो टोटल यहाँ पे 10 स्टिचेस हैं। तो 10 में से हम 8 स्लिप स्टिच करेंगे। तो हुक को छोड़ के एक चेन, नेक्स्ट चेन को छोड़ के नेक्स्ट हम सेकेंड चेन में, ये इस चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे 8 स्टिचेस को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे नेक्स्ट चेन में, 1 और नेक्स्ट चेन में और ये 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ से 20 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से हम 20 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ हमने 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे जैसे उस तरफ किया था, इस तरह से 1 और नेक्स्ट चेन में 1 2, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन 1, फिर हम टर्न करेंगे, फिर लूप को छोड़ के 1 2, सेकेंड चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इधर 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट किया। फिर हमने यहाँ इस साइड पे भी 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से ये फोल्ड होगा और यहाँ से लेकर अगेन ये सेकेंड रो कंप्लीट किया। तो अगेन हम इस यहाँ तक रीच होने तक 13 रोज हम ये इसी तरह रिपीट करते हुए जाएंगे। अब इसी तरह रिपीट करते हुए यहाँ पे 12 रोज हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे 13 किए थे लेकिन यहाँ पे 12 रोज मैंने कंप्लीट किया है ताकि ये शेप इस तरह से आ जाए, इसलिए एक रो मैंने कम किया है। आप चाहे तो 13 रो कंप्लीट कर सकते हो। अब ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो लूप है हम यहाँ से जोड़ेंगे इसको इस तरह से। जो एग्जैक्ट यहाँ से फिनिश होता है तो यहाँ से हम ले लेंगे। इस स्टिच को इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन और यहाँ के एक चेन इस तरह से इसी तरह से दोनों फोल्ड्स को हम जोड़ लेंगे। इसी तरह से यहाँ से कंप्लीट इस एंड तक यहाँ तक हम जोड़ लेंगे इसको। इस तरह से यहाँ तक हमने ये जोड़ लिया है इस पार्ट को। अब इसी तरह से यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इसी तरह से 1 2, जितने भी ये 8 स्टिचेस यहाँ पे बचते हैं इसको एंड तक लेके जाएंगे। अब ये जो टेल यहाँ पे बचा हुआ है इसको मिला के हम चेन बनाएंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से आपको मेजरमेंट करके आपको कितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप ये चेन बना लीजिए। यहाँ पे मैंने 32 चेन्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से या लंबा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप छोटा बनाने के लिए गांठ भी डाल सकते हो, तो लंबा भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट चाहिए तो 32 चेन्स मैंने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये चेन इस एंड पे जोड़ के इसको नॉट लगा देंगे। और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए इस साइड पे नीट से दिखेगा, जस्ट इसीलिए सिंगल क्रोशिया करते हुए और यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे थ्रेड को। यहाँ पे थ्रेड को कट कर लिया और ये एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो इस थ्रेड को हम यहाँ अंदर की तरफ पुश कर देंगे ताकि ये बाहर ना दिखे। इसी तरह से ये हो गया डबल लेयर। इसी तरह से हम यहाँ पे भी चेन बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी 32 चेन्स बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पे भी 32 चेन्स हो गए हैं। अब इस एंड को इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से। फिर इसको सेफ्टी के लिए यहाँ से ये रेडी हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे इस थ्रेड को हम कट कर देंगे और इसको खींच लेंगे तो ये नॉट बन गया। फिर हमने इसको इसी तरह से इस थ्रेड को अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा डबल लेयर वाला मास्क रेडी हो गया है एक अडल्ट साइज के लिए। अगर आप इसी पैटर्न में छोटा भी साइज आप बना सकते हो। मास्क ये भी डबल साइड में तो इस तरह से ये मास्क रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा फिल्टर चाहिए तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्लीन हैंकी होगा तो उस हैंकी को भी आप डबल फोल्ड या ट्रिपल फोल्ड इस तरह से करके अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको यहाँ पे एक क्लीन अंदर इस तरह से डाल के इसको और भी सिक्योर कर सकते हो। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके अंदर डाल के आप इवन उसको थिकर एंड सॉफ्टर थोड़ा कपड़ा हल्का सा रख के आप डबल फोल्ड करके इस तरह स्क्वायर पे जस्ट मैंने आपको एक दिखाया हुआ है कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हो। धूल मिट्टी या कोई भी इन्फेक्शन नज़दीक नहीं आएगी। स्पेशली अभी कोरोना वायरस का हवा चल रहा है तो अगर मास्क नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरह से घर में अपने मास्क डबल लेयर वाला रेडी कीजिए एंड यूज़ कीजिएगा। शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।
एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा और भी एक चैनल है, कन्नड़ा चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी अलग अलग तरह के वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर चेक करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।